वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खुरम जो है हमारे साथ आकर बैठ चुके हैं। आइए आज आपकी खास मुलाकात कराते हैं डॉक्टर खुरम मुशी से, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। क्या हाल है? मैंने आपके साथ डॉक्टर साहब के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा वैसे माशाल्लाह इतने हैंडसम और गुड लुकिंग है, आज हसीन और जमील लग रहे हैं। इतना कोई अच्छा चेंज, बट इट्स अ गुड चेंज, इट्स अ गुड चेंज। समटाइम्स होता क्या है, हाँ एक्सीलेंट, यकीन कर लो, मेंटेन इट। मैं भी आपको कॉपी करूंगा। जरूरी है, गर्मियां भी हैं और वो टाइम भी है और होना चाहिए थोड़ा बहुत। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब बहुत तो होती है, बिल्कुल माशाल्लाह से डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब यहाँ पर एंटर हुए तो मैं और शेफ ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, हमें तो दो से तीन वजूहात से ऐसे होते हैं। किस तरह से आप ऐसे एकदम से माशाल्लाह से चेंज लगा ना, अच्छा सा। हम दोनों एक जैसे ऐसे हुए। चेंज आपको पता था कि बम फट चुका है, तब भी चेंज नहीं, अच्छा बम फटा, बहुत बम फटा लेकिन अच्छा चेंज है। जी जरा जल्दी से मुझे ये बता दीजिए हमारे जो कंट्रोल रूम में है कि पहले मैं हमारे देखने वालों के लिए रेसिपीज पढ़ दूं। जी वेलकम बैक डॉक्टर साहब, ढेर सारे सवालात आपके लिए माशाल्लाह से। मैं यही आज शेफ महबूब को बोल रही थी कि 10 जो सवाल हैं आपके आते हैं, फिर हम दोनों बेचारों का जिक्र होता है फिर आपके सवाल वो है ना कि लोगों की जितनी उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाए हमारे थ्रू, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह। बस वो समझ जाए तो बड़ी और इतने ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पे। एक जो पहला सवाल है मैं आपको अभी जिन्होंने पूछा उनका नाम बता दूंगी। थोड़ा सा लैपटॉप जो है मुझसे गलत बटन दब गया। हाथों के ऊपर जो है वो मैल जैसा एक फंगस आ चुका है। ठीक है बिल्कुल, उसको क्योर करना है, उसका थोड़ा सा आप जो है इलाज बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूँ, और बड़ा सिंपल सा, आजकल बहुत ज्यादा मौसम है और देखिए कि हाथ पैर दोनों मैं दिखाता हूँ कि आपको कि हाथों, ये देखिए हाथों पे बड़ा मैल जैसा जो फंगस आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, टीनिया पीरस कहलाता है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये हाथ पैर आपके बड़े मैले और इसमें स्केल्स इवन बड़ा, इतना ह्यूमिड मौसम है, इतना गर्म मौसम है, फिर भी ड्राई से फ्लेक्स आ जाते हैं। और अगर यही चीज हम बढ़ाएं तो आपके फीट बहुत ज्यादा खराब, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और बड़ी एलर्जी की एक किस्म होती है, टीनिया पीरस कहलाता है। ये देखिए पीरस, ठीक है, पाँव से निकला है और ये बहुत दाने आपके आते हैं। साथ साथ इसको और बढ़ा दे तो आपके फिंगर वेब्स जो उनके बीच में बहुत सारे खवातीन और हज़रात जो जॉब में होते हैं और सारा दिन जूते पहने रहते हैं बंद कॉटन के सॉक्स, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। पहली बात तो ये कि आप इसकी बड़ी प्योर अच्छी तरह से जितना भी हो सके, जब भी आपको टाइम मिले, गैप मिले, थोड़ा इसको ओपन स्पेस में रखें। ठीक है, कि थोड़ा हवा लगना चाहिए, पानी खूब सारा पिए। अच्छा, मैं एक ड्रिंक भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको पैर आपको बिल्कुल क्लीन करने के लिए देखिए कि ऊपर से नीचे आप कैसे क्लीन करेंगे। बड़ा अच्छा एक क्रीम, ये देखिए आप हाथों देखिए, ये हाथों पे पूरा आप जो तमाम अच्छी तरह से वहां मसाज कीजिएगा इन पॉइंट्स पे और ये पैरों में। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल इन्फेक्शन गायब होगा, हाथों पैरों दोनों के लिए। बहुत सिंपल सी देखिए ये क्रीम है और इसका अच्छी तरह से रिफ्लेक्सेस बनते सब। जब आप रात को आएंगे तो आपको क्या करना है, ये बड़ी अच्छी सी क्रीम आप खुद बनाइएगा। ठीक है, बहुत सारा तकरीबन 50 ग्राम आप वैक्स लीजिएगा। ठीक है, या तो पेट्रोलियम जेली ले लीजिएगा या बीज वैक्स लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 20 ml आप डालिएगा ग्लिसरीन। ठीक है, 1 से 2 बड़े लेमन जो बड़े साइज के नींबू होते हैं वो बिल्कुल क्रश करके बीज समेत डालिएगा। ठीक है, 1 चमचा बोरेक पाउडर, 1 चमचा क्रश्ड जो मिंट लीव्स होते हैं जिसको पुदीने के पत्ते कहते हैं। ठीक है, और इन तमाम चीजों के साथ ऐड कीजिएगा 10 से 12 कैप्सूल्स विटामिन ई के। ये क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसको ये देखिए इस तरह से कॉटन वूल यानी रुई के टुकड़े लेके आप हाथों पैर में खूब मसाज करिए, बिटवीन द फिंगर वेब्स भी करें। ठीक है, आपके बिल्कुल हाथ पैर इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम और जो स्मेल आने का इशू होता है वो बिल्कुल गायब होता चला जाएगा। और एक छोटी सी बात सुनिए, मैं इनको और बता दूं, ये देखिए बेदिंग के लिए आप देखेंगे बड़ा अच्छा सा एक सॉल्ट होता है, या तो आप सी सॉल्ट लेंगे या आप एप्सम सॉल्ट लेंगे या आप लेंगे कोई सा भी क्ले जो होता है, ये देखिए इस तरह का सॉल्ट होगा। इस जब आप नहाने लगेंगे ना, एक बकेट में आप क्या करेंगे, सोडा बाइकार्बोनेट 1 चमचा, 1 चमचा एप्सम सॉल्ट और उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी सी सीवीड्स, क्रश्ड सीवीड्स। देखिए 3 चीजें, एप्सम सॉल्ट यानी कि एक तरीके का ये नमक होता है, सोडा बाइकार्बोनेट और 1 चमचा
क्रश्ड सीवीड्स, ठीक है। इससे इतना अच्छा आपका नहाने का ये बनेगा कि इससे आपकी पूरी बॉडी को आप हल्का हल्का मसाज करें, बड़ा आपकी जॉइंट्स का पेन, आपकी मैल कुचैल, आपका जरासीम बिल्कुल क्लियर है। चले इंशाल्लाह, और इतनी वजाहत की, इतनी डिटेल में डॉक्टर साहब ने आपको इसका जवाब दिया है, होपफुली आपका मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम अपने जब किचन में कुकिंग कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे एक सवाल था माहीन का। माहीन शायद मैं सही नाम ले रही हूँ। 14 साल की बच्ची हैं और फेस के ऊपर बड़े मोटे मोटे पिंपल्स निकल रहे हैं, और वो कह रही हैं कि पिंपल्स जो हैं ऑब्वियसली टच करती होंगी तो वो निशान वगैरह भी आ जाते हैं। तो हम थोड़ा सा ये कह रहे थे कि जो एज होती है बच्चों की, ग्रोइंग एज होती है, टीन एजर्स, वो तो नेचुरली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी चीज आती है। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो हमने अपनी तरफ से भी राय दी, मगर डॉक्टर साहब क्योंकि उन्होंने आपको एड्रेस किया इसके लिए, तो आप भी थोड़ा सा उनको बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। और इसमें बड़ी सही बात है कि आपकी टीन एजर्स में बिल्कुल एक्नी आते हैं, मगर एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब आपकी एक्नी आ रही हो या कील वहां से आ रहे हो, ये देखें इस तरह से आप चिकनी चिकनी जल्द हो रही हो, ठीक है। और अगर बहुत बढ़ के ये दाने आपके चेस्ट पे आपके चले जाए, फोरहेड पे चले जाए, ठीक है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि एक तो हाथ से बिल्कुल नहीं दबाना है, हाथ से बिल्कुल नहीं दबाना है। और सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक कोशिश करें कि एक तो आप फौरी तौर पर एक कैप्सूल शुरू कीजिएगा, अगर 14 ईयर्स भी है, नो हार्म इन इट, कि आप रोजाना तकरीबन 40 डेज तक एक कैप्सूल खाएगा 100 mg का आफ्टर ब्रेकफास्ट वेल्कोडॉक्स, ठीक है। और एक क्रीम मैं बता रहा हूं जो आप देखिए मिक्सचर बना के लगाएंगी तो आपके दाने बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा, देखिए इसमें बहुत सिंपल सी क्रीम है, ये आपकी टाइटनिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और आपके बहुत ज्यादा आपकी चेहरे की सफाई के लिए भी यूज होगा, और उससे बढ़कर आपकी जितनी डेब्री जितना भी जमा होता है आपकी डार्क सर्कल्स भी गायब करेगा। देखेंगे क्रीम के बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स है, इस तरह का पेस्ट बनेगा और इसे आप बना के रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ब्लैक क्ले, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी लीजिएगा, ठीक है, 2 टेबल इतने चमचे भर के, ठीक है। उसके अंदर आप 2 से 3 टेबलस्पून फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है, थोड़ा सा कैम्फर, पिंच काफूर, ठीक है, और थोड़ा सा आप डालेंगे पिंकी एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। इन तमाम चीजों के साथ ऐड कीजिएगा 10 ग्राम नियोमाइसिन क्रीम, ये पेस्ट बना के फ्रिज में रख दें और इसको पूरे चेहरे पे आप रात को लगा दें, बिल्कुल आपकी एक्नी। और सबसे बड़ी बात यह कि एक्नी के जो खड्डे बनने का एक डर होता है ना, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं फिर, तो वो आपके बिल्कुल क्योर हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह। और सबक ये सीखना चाहिए कि पिंपल्स को कभी टच ना करें, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप मलमल का कपड़ा ले लें, आप टिश्यू ले लें, उसको अच्छी तरह पैक करते रहें, ठीक है, मगर उसको बड़ा गलत होता है। और खुद ही पिंपल्स चले जाते हैं, खुद ही पिंपल्स चले, अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखिए। मगर बहुत सारे लोग होते हैं इवन लेट 30s में भी उनके दाने रहते हैं, क्योंकि वो उनकी डाइट ऐसी खराब होती है, फिर वो एक और एक्नी बन जाती है, वो एक्नी रोजेशिया बन जाती है कि आपके बहुत सारे लोग होते हैं ना मिर्च मसाले खाए चले जा रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं, उल्टे सीधे मेकअप लगा लेते हैं, तो देखिए उनकी पूरी जो कंडीशन आती है, जो बड़ों की कंडीशन आ जाती है, ये देखिए एक्नी तो ये शुरू होती है, फिर एक्नी रोजेशिया, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करते हैं, मैं एक दिखा दूं अगर मिल जाए अभी, मेरे ख्याल से ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके दिखाते हैं। और असमा ने लाहौर से हमें एक SMS किया, उसका भी हम जवाब देंगे मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं कहाँ देख रही थी मैं देख रही थी हमारे लैब की तरफ जो हिल रहा है। आपने कमांडो एक्शन किया है वो आज साबित हो गया। अगर हमारे देखने वाले आ जाए कभी सेट पूरे, पता चल जाए कि ब्रेक के दौरान हम तीनों कितना मजा करते हैं यहाँ पर, तो वो कहेंगे ज़ौक़ जिंदगी को जो है वो ब्रेक पर ही रहना चाहिए, हमें ब्रेक की चीजें दिखाएं। पता चलेगा कि बगैर कट के एक दिन डायरेक्टर जो है वो शायद भाई और यासीन भाई लाइव हमें दिखा दें, वही ना किचन में जो वो हालात हो रहे होते हैं। यासीन भाई को जो है एक दिन शरारत सूझे और वो बोलें कि चलें आज हम कैमराज ऑफ नहीं करते, दिखाते हैं कि शेफ महबूब सुमई और डॉक्टर गरम बातें क्या कर रहे हैं और लाइव चली जाए। खैर जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पिंपल्स और रोजेशिया की, उसके बारे में अपडेट कर दें, फिर हम ये SMS जो है उसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक तो यंगस्टर्स में तो डेफिनेटली एक्नी होती है और आप उसको केयर करते जाएं, बहुत सही होता है, मगर बड़े लोग अगर केयर नहीं करते और आपकी बड़ी एज में कि लेट 30s 40s लेट 40s में बहुत सारे लोगों की एक्नी होती है और बड़ा ही कंडीशन ये देखिए आपके पूरा आपका चेहरा बड़ा ही रेड सा, और उसको कहते हैं एक्नी रोजेशिया, यानी कि रोज से निकला रेड रोज से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप पूरे चेहरे पे कैलामाइन लोशन लगाएं। उस कंडीशन में
फर्स्ट एड थेरेपी यही है कि आप कैलामाइन लोशन लगाएं. जितनी भी चीजें जिनके अंदर बड़ी स्पाइसी चीजें, बड़ी आप सनलाइट का एक्सपोजर है, बहुत आप अगर स्मोकिंग करते हैं या चाय पीते हैं या अल्कोहल इंटेक है, तो इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा कट डाउन कर दें. वाटर इंटेक बहुत होना चाहिए. इस तरह की सूदिंग चीजें आप इस्तेमाल करें कि जो बहुत ज्यादा आपको अंदर से भी कूल डाउन करें, ठीक है, जिसके जरिए आपका बहुत जितना आप डार्क कलर की वेजिटेबल्स खाएंगे. और एक मैं आपको ड्रिंक बता रहा हूं जो पहले मैंने बताया था, एक्नी में, रोजेशिया में, तमाम जगह बहुत यूज होता है. एक पूरा वाटरमेलन आप ले लीजिएगा, ठीक है, तरबूज ले लीजिएगा, उसके साथ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर डिस्टिल्ड वाटर, यानी डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ये कि साफ सुथरा पानी उबला हुआ आपके घर में जो मौजूद है, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा 1 से 2 खीरे, ठीक है, थोड़ा सा हिंट ऑफ सॉल्ट और या हनी और ब्राउन शुगर, ये मिला के अच्छी तरह ब्लेंडर में बनाइएगा. रोजाना 2 ग्लास पीजिएगा, बड़ा जल्दी फर्क पड़ता है. और एक क्रीम आती है मेट्रोनाइडाजोल, METRONIDAZOLE. ये क्रीम आप लगाएं पैक करके अच्छी तरह से थपथपा के, तो आपका चेहरा बड़ा सूदिंग, बड़ा ठंडक आती है. बिल्कुल. और साथ में अस्मा ने लाहौर से हमें SMS किया, मैं जल्दी से देखिए, उनको तो मैंने बता दी डॉक्टर साहब को, मगर आप देखने वालों को बता दूं. इनको अर्टिकेरिया का मसला है, ये क्या होता है, थोड़ा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है. बिल्कुल. और ये भी बताएं कि इलाज सबके लिए, सिर्फ उनके लिए? बिल्कुल ठीक है. अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अर्टिकेरिया, जिसको जो उर्दू में हम ददौड़े भी कहते हैं, बहुत कॉमन कंडीशन है. और होता ये कि अगर आपने कोई, बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है कि अचानक आपने कोई चीज खाई, और जैसे कि आपने फिश खाई कुछ लोगों ने, या बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाई, या आप लोगों ने बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को होता है कि जी गर्म मसालों का इस्तेमाल होता है, तो आपकी पूरी हाइव्स कहलाती हैं, जो कि आपकी पूरी बॉडी पे बड़े बड़े दौड़े आना शुरू हो जाते हैं, बैक पे, आर्म्स पे, पूरे चेहरे पे, इवन आपकी आंखें भी स्वेलिंग हो जाती है उनमें, कि ये देखें आप पूरा, आपको तकरीबन आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, इतना सीवियर कंडीशन है. अच्छा, अगर ये कंडीशन शुरू, और इवन बच्चों में भी होता है, ये देखिए बहुत, अगर आप उसकी केयर ना करें, मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा बड़ा, और थोड़ा देखिए, अगर आप इसकी केयर नहीं करते, ये देखिए ये बहुत ज्यादा जाके प्रोमिनेंटली इस तरह के जैसे खून तक प्रोमिनेंट हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें. आप ये खुद, आपको मेरा ख्याल है अगर आप थोड़े से बड़े हो गए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप डायरी मेंटेन करें कि जी क्या डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध का इस्तेमाल है, अंडे का इस्तेमाल है, मिर्च मसाले हैं, ठीक है, या गाय का गोश्त है, क्या चीज है आपको जो हिंडर करती है, वो चीज कट डाउन करें. फ्लूइड इनटेक जितना ज्यादा होगा वो अच्छा होगा. इसके अलावा आप फौरन नहाएं, ठीक है, ठंडे नॉर्मल पानी से. कुछ लोगों को एक बड़ी रेयर कंडीशन होती है कोल्ड अर्टिकेरिया, कि आपको ठंडक लगी या आपको ठंडी हवा ने छुआ या पानी ने छुआ तो अर्टिकेरिया, तो वो एक रेयर कंडीशन है. उसके अलावा आप फौरी तौर पर एप्सम सॉल्ट डाल के नहाएं. एक टैबलेट आती है मोंटेलियोकास्ट सोडियम, लेटेस्ट वो दवाई है और हर जगह मिलती है. मोंटेलियोकास्ट सोडियम, उर्दू में भी लिखते चले जाइए, और अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग है MONTE, मोंटी LUKAST, ल्यूकास्ट सोडियम. एक टैबलेट रोजाना खाएं फॉर 40 डेज, तो आपका बिल्कुल मैनेज रहेगी. और फौरन आप डॉक्टर को दिखाएं कि उसको जरूर आप उसको मेंटेन करें. अच्छा, ये वही वाली आपकी बात में भाई मैं कहूंगा कि तो मैं जो कहते हैं कि ये नज़ला जुकाम खांसी बुखार नहीं है कि 5 दिन की दवाई आपने खाई और चला गया, तो उसको मेंटेन करना है आपको. मेंटेन, अगर आपकी हेल्थ है उसको मेंटेन करना है. स्किन इश्यूज है उसको मेंटेन करना है. एक सवाल जी, मेरे मतलब क्लास स्कूल में ही पढ़ी ना मिस, तो मेरे एक दोस्त से कल शाम को फोन आया था, मैं इस वजह से जरूरी समझ रहा हूँ आपसे डिस्कस करना. उनकी वाइफ, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब की बताई हुई दवाई ओमेप्रोजोल ग्रुप, जो कि वेट लॉस मेडिसिन है, वो बेचारे वो कह रही हैं कि जी उन्होंने इस्तेमाल कर रही हैं. वो कह रही हैं कि जी मेरा वजन एक टाइम पे कम हुआ जी. तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है. मैंने कहा वो क्या है? कहते वो वेट लॉस, ये वजन कम करने की डॉक्टर साहब ने अपने शो में दवाई बताई थी, वो 4 महीने से इस्तेमाल कर रही हैं, और 4 महीने से कर रही हैं. और वो कह रही शुरू में बड़ा फर्क पड़ा, अब मेरा वेट लॉस उतना नहीं हो पा रहा. एक ये क्लियर कीजिए कि एक तो इन अद्वियात का इस्तेमाल, क्या ये वेट लॉस की मेडिसिन है कि नहीं, दूसरी इनको बेदरेर 4 महीनों के लिए इस्तेमाल करना, और तीसरा आगे 10 लोगों को बताना कि ये एक वेट लॉस मेडिसिन है. इस पे जरूर, इस वजह से एक तो पहली बात है कि वेट लूज करने के लिए हमने कोई दवा आज तक नहीं बताई, कभी भी. मैंने आपको जो तमाम चीजें मिलके बताई वो तमाम एनहांस करती हैं आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में, जिससे आपकी चर्बी पिघलती है. ये वेट लॉस आपका वेट लूज करने की दवाएं जो स्लिमिंग सेंटर में दी जाती हैं, कि जो आपने डाला, और वो कहलाती हैं बहुत ज्यादा डाययूरेटिक्स, जो आपके थ्रू यूरिन आपके अंदर से तमाम पोटेशियम सोडियम निचोड़ के आपको यूज
स्ट्रिंक कर देती है और आपकी ये ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं आपके अंदर विद इन 3 months, ठीक है, और आपका पूरे चेहरे का ग्लो तमाम चला जाता है और यूं श्रिंक हो जाते हैं। और जैसे ही वो आप 25,000 की पुड़ियाएं पानी में घोल के डालना बंद करते हैं, उससे आप डबल वेट गेन करते हैं। मतलब इसका मतलब ये ओमेप्रेजोल ग्रुप की जो मेडिसिन हैं ये वेट लूज करने के लिए बिल्कुल और नहीं दूसरी जो 4 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब भी मैंने कहा कि प्लीज आप तकरीबन 30 days करें, फिर हमें बताएं, इसको स्टॉप कर दें। ये आप प्लीज इसको 4 महीने अगर आप करेंगे तो पता है इससे क्या होगा, नुकसानदेह। दूसरा ये कि देखिए इसमें मेरा ख्याल है कि जो खवातीन हजरात थोड़ा एजुकेटेड है वो थोड़ा सा हाफ बेक्ड, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा बहुत सारी चीजें मैं बता देता था पहले कि स्पेसिफिक करके वो मैंने बंद कर दी खुद ब खुद, क्योंकि वो एक अच्छी चीज हो रही है तो उसका नाजायज आप इम्पैक्ट लेके हमें अच्छी चीज जो लोगों को फायदा दे रहे हैं आप उसको प्लीज उसको नाजायज वो ना करें। कि जो एक आपके लिए फायदा है, जो बेनिफिट है, मैंने पिन पॉइंट करके बताते थे, आप इतने दिन करें फिर होके अगर सारा जहान वो करने लगेगा तो वो बड़ा किलिंग। प्लीज इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो आपको कोई रोजाना अंडे भी 40 दिन नहीं खाने हैं, आपको 2-3 अंडे। और यही बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब किसी पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं या टेलीविजन के ऊपर बैठ के या उनके पास खुद जो पेशेंट्स आते हैं पर्सनली मिलने, वो उनके लिए दवाइयां होती हैं। ये सब लोगों के लिए दवाइयां नहीं होती हैं, बिकॉज सबकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म होने वाला है।